अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चाहते हैं तो मैं आज आपके साथ इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनजे वेल्थ के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एनजे वेल्थ के फीचर्स क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि आपको एनजे वेल्थ के साथ काम करना चाहिए या नहीं। Hello everyone, I'm Shobit. I'm a Finviz growth expert and founder of Finviz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India invests. तो चलिए पहले समझते हैं एनजे वेल्थ है क्या। एनजे वेल्थ तो एक तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ही है, इसके साथ ये एक स्टॉक ब्रोकर है जहां पे आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड कंपनी भी लॉन्च किया है जिसके द्वारा ये म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एनजे एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको एनजे में मिलेंगी। अगर आप उनकी वेबसाइट्स को देखेंगे तो उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कहते हैं कि उनके अंडर एआरएन में 1,19,000 प्लस करोड़ का एयूएम है और उनके साथ 26,000 प्लस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं। एनजे जो है एक बहुत बड़ी संस्था है जहां पे आप अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एज ए सब ब्रोकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इनपुट है जो आपको समझना चाहिए कि एनजे आपको एक एंड टू एंड सॉल्यूशन दे सकता है, जहां पे वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जहां पे उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म भी है, जहां पे आप वेरियस अदर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट और या बेच सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स एनजे अवेलेबल करता है जो आप अपने कस्टमर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है एनजे का। उसके साथ अगर आपका क्लाइंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप वो भी एनजे के द्वारा सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी एक स्कीम है, ये भी एक अच्छा व्हीकल है जो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनजे के द्वारा। तो एनजे के द्वारा आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। अगर आपके क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड में या आपके क्लाइंट ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वो इंस्टेड ऑफ पैसा इन्वेस्टमेंट से निकालने के उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं और एनजे आपको अपने प्लेटफॉर्म से अपने क्लाइंट के लिए लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज देने के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपका कस्टमर फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप एनजे के प्लेटफॉर्म से अपने क्लाइंट को ये सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड तक ही एनजे की सुविधाएं लिमिटेड नहीं है। आप एनजे के द्वारा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, एनपीएस, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स और लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज जैसे वेरियस अदर प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। पीएमएस भी एनजे के प्लेटफॉर्म पे अब अवेलेबल है। तो एक बार आपको समझ में आ गया कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स आप कस्टमर को दे सकते हैं अगर आप एनजे में एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आप क्लाइंट के कर पाएंगे अगर आप एनजे का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक बार जब आप एनजे के सब ब्रोकर बनते हैं और फिर आप अपने क्लाइंट एनजे के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो आप अपने क्लाइंट का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, एसआईपी करा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं, एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं। तो बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप कर पाएंगे। अगर आपका क्लाइंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आप सिस्टमैटिक भी कर सकते हैं और वन टाइम भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के तहत आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये सारी सुविधाएं जो आपको एनजे प्रोवाइड करता है या एनजे का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को देने के लिए, ये सारे म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस वो करते हैं बीएससी प्लेटफॉर्म द्वारा। तो उनका जो टाई अप है बीएससी के साथ है। बीएससी स्टार एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रियल टाइम में अपने क्लाइंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो बैक एंड में चलता है, जो ना आपको ना आपके क्लाइंट को ज्यादा
महसूस या पता चलता है। तो ये हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या क्या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप कर पाएंगे एनजे प्लेटफॉर्म द्वारा? एनजे प्लेटफॉर्म द्वारा जो आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे वो ये एक तो है एसआईपी पॉज का या स्टॉप का। तो अगर आपका क्लाइंट कुछ दिनों के लिए एसआईपी रोकना चाहता है किसी फाइनेंशियल कंसिडरेशन की वजह से, तो वो भी आप कर पाएंगे। अगर आपका कस्टमर बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है वो भी कर पाएंगे। एनजे अपने सारे कस्टमर्स को इंक्लूडिंग आपके कस्टमर्स को एक ऐप प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा वो ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये आपको डेस्कटॉप वर्जन भी देता है जो वेब बेस्ड है और मोबाइल वर्जन भी देता है जो ऐप बेस्ड है। तो अगर आपका क्लाइंट कभी भी अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखना चाहता है, रिटर्न्स देखना चाहता है या और पैसा लगाना चाहता है या निकालना चाहता है, ये सारी सुविधाएं आप क्लाइंट को दे सकते हैं एनजे के इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो एक अच्छा एक वेल ऑयल अगर मैं कहूं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी सुविधाएं अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। आपको ये भी समझना जरूरी है कि एनजे वन ऑफ द फर्स्ट सब ब्रोकर मॉडल था जहां पे आप उनके एआरएन के अंडर में काम करते हैं। तो उन्होंने इतने सारे सालों में बहुत सारा सीखा है, बहुत सारी गलतियों को समझा है, उसको इम्प्रूव किया है। तो इसका मतलब है कि आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या आपका क्लाइंट एज ए इन्वेस्टर उसको बहुत सहूलियत होती है एनजे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिफाइंड हो चुका है। जो अदर प्लेटफॉर्म से आपको ग्लिचेस मिलेंगे, परेशानियां होंगी, वो आपको एनजे प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगी। तो ये आपको समझना है कि एनजे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अभी चलिए बात करते हैं कि एनजे का इकोसिस्टम क्या है, क्या क्या चीजें आप उनके प्लेटफॉर्म द्वारा डिटेल में कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो एनजे का है वो ये है कि उनका फिजिकल प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा है। उनके बहुत सारे लोकेशंस में अपनी ब्रांचेस हैं। तो अगर आप किसी चीज में अटक गए हैं या किसी चीज में आपको क्लियरिटी चाहिए या आप चाहते हैं कि कोई आपको आपके साथ कोई सेल्स कॉल पे जाए, तो आप किसी एनजे ऑफिस में जा सकते हैं। अगर वहां पे सेल्स मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, आरएम्स होते हैं जो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप चाहते हैं फिजिकल मिलना, आप चाहते हैं फिजिकल कोई आपको हैंड होल्ड करे, आप चाहते हैं किसी ऑफिस में आप जाएं, तो एनजे आपको वो भी प्रोवाइड करता है। चलिए मैं बताता हूं कि और क्या क्या आपको फैसिलिटीज एनजे के प्लेटफॉर्म द्वारा मिलती हैं। तो अगर आप उनके वेबसाइट्स को अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि 360 डिग्री सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपको रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है जो आपके रिक्वायरमेंट को समझते हुए आपको गाइड करता है। आपको मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है जहां पे आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स मिलते हैं, ग्राफिक्स मिलते हैं जो अपने व्हाट्सएप पे और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग इन सेंस उनका म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ टाई अप होता है। अगर आपके पास एआरआर नहीं है तो आपको एमफी की भी ट्रेनिंग देते हैं। ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आप ऐप क्लाइंट को दे सकते हैं, आप डेस्कटॉप वर्जन दे सकते हैं। आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी कई सारी चीजों का डाटा माइनिंग कर पाते हैं। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको भी लॉगिन दिया जाता है जिसके द्वारा आप क्लाइंट के ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपना सारे डिटेल्स दे सकते हैं, आपके कितने क्लाइंट हैं, आपकी कितनी एसआईपीज हैं, कौन से कस्टमर की एसआईपी चल रही है, कौन से कस्टमर की एसआईपी रुक गई है। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको उनके प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। उनका अपना रिसर्च सपोर्ट भी है जहां पे वो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी स्कीमें अच्छी चल रही है, कौन कौन सी स्कीमें में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कस्टमर केयर तो है ही, अगर आप किसी चीज में अटक गए हैं तो वो आपको उसमें गाइड भी करते हैं। तो ये सारी चीजें एनजे के इकोसिस्टम में आपको मिलती हैं। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो ये है कि क्लाइंट आपको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो सजेस्ट करता है अपने क्लाइंट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइम पीरियड के लिए आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसको वो मार्क्स बोलते हैं।
तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, वो कितना इक्विटी, कितना डेट, कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, वो एक रेडीमेड पोर्टफोलियो आपको बनाते हैं। तो आपका जो टास्क है स्कीम सिलेक्शन का वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जो एक मास पोर्टफोलियो वो बना के देते हैं, वो टाइम टू टाइम उसको रिकैलिब्रेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, और वो आपके क्लाइंट को और आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको भी वो बताते हैं कि भैया ये आप इसको रिकैलिब्रेट कीजिए, इसको फिर से मूव कीजिए वन स्कीम टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस, और ऑटोमेटिकली आप इसको एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं एनजे प्लेटफॉर्म से। सो एनजे प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी खूबियां मैंने आपको बताई। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या फायदे और नुकसान हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सब डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब आप एनजे के एआरएन के अंडर काम करते हैं। इसका मतलब कि जो ब्रोकरेज आपको मिलती है वो कुछ परसेंटेज काट के मिलती है जो आपको एनजे से मिलती है। सपोज एनजे को 1 रुपया मिल रहा है तो आपको 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बिजनेस वॉल्यूम है एनजे के साथ, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक लाइफ लॉन्ग शेयरिंग है, जितना भी एनजे को मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखते हैं, बाकी वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये एक स्लैब सिस्टम है, तो जैसे जैसे आपका बिजनेस एनजी के साथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कमीशन जो आपको मिलता है उसका परसेंटेज भी बढ़ते जाता है। तो एक कॉस्ट है जो आपको लाइफ लॉन्ग एनजी के साथ शेयर करनी है, जिसके बदले में वो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपको ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, आपको ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, आपको ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, आपको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो आपको समझना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि आपको एनजी के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज एन सब डिस्ट्रीब्यूटर। सो अभी तक आपने बहुत समझा हुआ कि एनजी का मॉडल क्या है। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अगर आप इस बिजनेस को 5 या 10 साल तक देख रहे हैं इस बिजनेस में रहने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ओन एआरएन पे काम करें, ना कि आप किसी के सब डिस्ट्रीब्यूटर बने। क्यों? क्योंकि आपका 5-10 साल में एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा और जो आप कॉस्ट पे करेंगे और एज अ सब ब्रोकर प्लेटफॉर्म वो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इस बिजनेस को एक साइड बिजनेस की तरह देख रहे हैं, आप इसमें फुल टाइम नहीं है, तब भी सब ब्रोकर बनने का मॉडल आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम सेविंग होगा, बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज टेक केयर हो जाएंगे और आपको उस चीजों में अपना टाइम या एफर्ट नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। तो आपको मैंने क्लियरिटी दे दी कि भाई एनजे है क्या, क्या क्या सुविधाएं हैं, आपका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी कि आप एक सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे या आप एक अपना इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना चाहेंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से सुविधा हुई हो, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप बटन को हिट करें, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई नई इंफॉर्मेशन शेयर करें तो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।